आबिद साकी साहब, आपसे बात करूंगा। आप जानते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इसके साथ मुहाजराई ना की जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी हुकूमत की इत्तेहादी है, उसने भी एक ख़त लिखा है। उसने कहा है कि चैनल 24 पर जो पाबंदी लगाई गई है ये गलत है। तो हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात जो है उसमें काफ़ी कशीदगी है। इस सिलसिले में आपकी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये मामलात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? मीर साहब देखें, तकब्बुर और एरोगेंस जो है ना वो इंसानियत के लिए एक जहर कातिल की हैसियत रखती है। और जो शख्स हुक्मरान भी हो, उसके पास पावर भी हो, साहिब इक़्तिदार भी हो, और उसके अंदर तकब्बुर हो और अपने आप को वो अक्ल कुल समझता हो और बाकी मखलूक खुदा को वो रेंगती हुई मखलूक समझता हो, कीड़े मकोड़े समझता हो, तो फिर मेरा ख्याल है मामलात चलने वाले नहीं होते। जमहूरी अमल में आपने लर्न करना है, कंट्रीब्यूट करना है, सीखना है, कोलैबोरेट करना है और कौम को साथ लेकर चलना है और अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है। अगर आपने इतनी दीवारें आसमान आपने हद नज़र आपने दीवारें खड़ी कर दी हैं और नफ़रत और मुगायरत की दुनिया आपने आबाद कर ली है और आप अपनी आँख और अपनी नाक से आगे देख ही नहीं सकते और आप अपने एक खौल में बंद हैं, तो मेरा ख्याल है ये निज़ाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। और मेरा ख्याल ये है, मेरी ज़ाती राय है, मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी अना के गिलाफ में इस तरह बंद हैं कि वो उनकी आँखें, शऊर और जहन मेरा ख्याल है मुअत्तल हो चुका है। उनको जो फीड किया जाता है वो उस फीडिंग की बुनियाद पर अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी आपको अंदाजा है वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ही द मैन इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, मैंने आपसे सोल्यूशन पूछा है, मैंने आपसे सोल्यूशन पूछा है, कैसे बेहतर होगा? मैं सोल्यूशन पूछा, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि मुतकब्बिर और एरोगेंट और वो शख्स जो अपनी ज़ात के खौल से बाहर ना निकले वो कौम का रहनुमा नहीं हो सकता। और इसका सल्यूशन ये है कि इस कौम को ऐसे शख्स से निजात हासिल करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका कोई सल्यूशन नहीं। ये तो अब मुझे लगता है कि तहरीक में एतमाद जो है उसके लिए तो अपोजिशन तैयार नहीं है। लेकिन मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, आपकी पार्टी ना हो तैयार, लेकिन हम अवामी सतह पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अच्छा। और आपको एक बात मैं और अर्ज़ करूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने FBR के चेयरमैन को ये काजी फायद ईसा साहब के वो इशू जो है वो उन्होंने रेफ़र किया। आपने देखा कि एक शख्स जो वहाँ पहले से वो खातून मोहतरमा मुतमक्किन थी चेयरमैन FBR के तौर पर, जब उन्होंने गवर्नमेंट के प्रेशर को रजिस्ट किया, गवर्नमेंट के प्रेशर को नहीं माना कि कोई गलत काम करें और एक मज़ीद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें जिसमें जज साहब की फैमिली को मज़ीद एंटेंगल करके उनको मज़ीद ह्यूमिलिएट किया जा सके, तो उसको रातों रात तब्दील कर दिया गया। अच्छा। एक बंदे को आर्जी तौर पर लगा दिया गया 3 माह के लिए। अच्छा। 3 माह के लिए, 3 माह के अंदर अंदर आपकी मर्जी की रिपोर्ट लेकर आप अपनी देखिए इस तरह तो फिर रियासतों के ठीक है। जरा मुझे मोहसिन साहब के साथ बात कर लेने दें। आप इस साकी साहब, मोहसिन साहब के साथ जरा बात करें, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मोहसिन साहब, ये जो चौधरी शुजात साहब का खत है उसमें उन्होंने मीर शकील रहमान साहब का भी जिक्र किया है, चैनल 24 का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा बातचीत से मामला हल किए जाएं। लेकिन आबिद साकी साहब कह रहे हैं कि बातचीत से अब मामला हल नहीं हो सकता, इनके खिलाफ तहरीक चलानी पड़ेगी, और वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग तहरीक में एतमाद नहीं ला सकते तो वो अवामी सतह पर लाएंगे। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर आप लोग महसूस नहीं करते कि हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कशीदगी और इसमें अपोजिशन बेबस है? हामिद साहब, वो है गज़ल है, वो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बात यह है कि ये घुटन का माहौल जो पाकिस्तान में पैदा कर दिया गया ना, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता और ये एकदम प्रेशर कुकर फट जाएगा। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे वो खैर का फटे, वो ऐसा ना फटे कि हम उसको संभाल ना सकें। जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो बिल्कुल इसी तरह से चलाया जा रहा है कि मुतकब्बिर इंसान जो कि अपने दूसरे सूबों के वज़ीर आला के साथ कोरोना के इशू से लेके किसी भी बहरान की या किसी भी किल्लत के मामले पे मीटिंग तक ना कर सके, जो मशावरती कौमी सलामती काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, NFC के मामलात जो हैं वो बैठ के ना हल कर सके, वो मुतकब्बिर है। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि देखें, अब आपने एक रिपोर्ट करनी है, अगर आपको रिपोर्ट नागवार गुजरती किसी सहाफ़ी की तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चैनल बंद कर दें। मैं शकील रहमान साहब के हवाले से ठीक है, अफसोस हुआ उनकी ज़मानत आज खारिज होगी, लेकिन अदालत का फैसला हम तो करते हैं कि जल्द उनकी ज़मानत हो और पाकिस्तान का जो मीडिया इस घुटन के माहौल से आज़ाद हो। ये आज आपने जो अभी कामरान साहब का दिखाया
उससे पहले आपने वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का दिखाया, उससे पहले इस तरह मैं हसन निसार साहब के टॉक शो सुन चुका हूँ, मैं उनके वो जो रशीद साहब है, हारून रशीद साहब, उनके सुन, ये सब लोग बात किया करते थे तहरीक इंसाफ की। आज वो सब लोग जब बात करते हैं तो आप देखें उनके पीछे ट्रोल्स पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पे उन पर बेजा तनकीद होना पड़ती है। आपका हक है, आप हम पे बड़ी तनकीद करते थे जब हम गवर्नमेंट में थे, और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हालांकि ये नहीं समझता इंसान, लेकिन ये समझनी चाहिए अगर हमने इस माशरे को और इस निज़ाम को लेके चलना है। सबसे पहली चीज़, सियासत के तालिब इल्म का सबसे पहला सबक सब्र होता है। अच्छा, मैं आपसे आखिर में पूछूंगा, वलीद इकबाल साहब ये नाम लिए बहुत से, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने, चौधरी गुलाम हुसैन, कामरान खान और भी कुछ नाम लिए हैं, फिर आपकी पार्टी के MNAs हैं, उनके क्लिप हमने शुरू में चलाए हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, वो उमर अयूब खान साहब के बारे में बात करें, तो जो आपके अपने हामी अरकाने पार्लियामेंट हैं और मीडिया में जो आपके हामी हैं, उनमें मायूसी बहुत बढ़ रही है, इसको नोटिस कर रहे हैं आप? मैं नोटिस तब करूंगा क्योंकि एक शख्स जो रेलेवेंट हो, या आप, अब मैं नाम नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हर शख्स को इस लिहाज से इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो अभी तक इस मौजू पे गुफ्तगू हुई है आपके दोनों मेहमानों की, जी मैं दोनों का एक तरह से एहतराम करता हूं। अब मेरे वैसे वकालत में कॉलीग भी हैं, पार्लियामेंट में कॉलीग भी हैं, लेकिन ये मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि बिल्कुल जानिबदाराना बातें थी। ये कहना सबसे पहले कि लोगों को कीड़े मकोड़े समझना और इस तरह की बातें, मैं तो कभी ऐसी बात ना करूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने फलाह के लिए और लोगों की मदद के लिए और गुर्बत के एलिविएशन के लिए इतना काम किया हो, और अभी भी इस टैक्स फ्री बजट के अंदर एहसास प्रोग्राम में 187 अरब से बढ़ाकर उसकी जो है मुख्तस फंड्स जो है वो 208 अरब 21 अरब रुपए का इजाफा किया, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से हिट लोग हैं। ऐसी बात करना बहुत अफसोसनाक है। मैं इसकी आई एम सॉरी, मुझे अफसोस के साथ और अदब एहतराम के साथ इसकी मजम्मत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं आज़ादी इज़हार राय का बहुत बड़ा हमायती हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको, लेकिन आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसा मामला है जो कि अनक्वालिफाइड नहीं है, जो कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हमारा आइन आर्टिकल 19 जो है उस पर 13-14 क्वालिफिकेशंस लगाता है कि ये पाबंदियां हैं, आप आज़ादी, आप दीन की अपना बेहुरमती नहीं कर सकते, आप मुल्क की सॉवरेंटी इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप क्राइम नहीं वगैरह वगैरह। फ्रीडम विद रिस्पांसिबिलिटी। मैं सपोर्टर हूं इसका। खान साहब के बात करना, चैनल इमरान खान के बारे में बात करना दीन की बेहुरमती तो नहीं है ना, ये तो आप उसको नहीं, मैं वैसे अर्ज कर रहा हूं के साथ ना जोड़ें, खुदा का वास्ता। वो तो भाई साहब उसने कितने कोहे ज़ियाउल हक की तरह उसने कोड़े मरवाए हैं लोगों को, ये बताएं मुझे आप, कौन सी चीज, क्या ऐसी बात नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।